रमेश चौधरी जी। महाराज जी, गर्भवती स्त्री को क्या क्या परहेज करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो गर्भाधान मुहूर्त निकालिए। सबसे पहले गर्भाधान का मुहूर्त होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद वास्तु देवता, स्थान देवता और ग्राम देवता को प्रणाम कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि प्रभु, हम आपसे एक सुंदर, संस्कारी और दिव्य संतान की कामना करता हूं, इसीलिए प्रभु इसमें आप मेरी सहायता कीजिए। भगवान से ऐसा प्रार्थना करके और उसके बाद स्वच्छ होकर के, साफ सफाई से स्वच्छ होकर के, उसके बाद फिर गर्भाधान संस्कार करना चाहिए। और क्योंकि आप बताइए, माता पिता में अगर कोई बीमारी हो तो बच्चे को जन्म लेते ही वह बीमारी, जैसे कि जॉन्डिस हो, कोई भी किसी भी प्रकार की बीमारी हो तो बच्चे के अंदर वो बीमारी आ जाती है। तो बताइए, माता पिता का बीमारी अगर बच्चे के अंदर आ सकता है तो क्या माता पिता का संस्कार बच्चे के अंदर नहीं आएगा? माता पिता का जैसा कृत्य है, माँ बाप जैसा करते हैं, वैसा बच्चे के अंदर नहीं आएगा। आएगा। अगर आप पूजा पाठ करते हैं, धर्म का कार्य करते हैं, तो आपका संतान भी धर्मात्मा ही होगा, दयावान ही होगा और शांत स्वभाव का ही होगा। अगर आप खुद ऐसे ही हैं, ज्यादा एटीट्यूड वाले, तो बच्चे पर भी प्रभाव पड़ता है साहब। इसीलिए कहते हैं, बाजार जाते हैं, बाजार जाने के बाद आपको सब चीज महंगे पसंद आते हैं, कपड़े महंगे पहनना पसंद करते हैं, तो फिर वाणी सस्ती क्यों पसंद करते हैं? वाणी भी तो महंगा रखिए भाई, महंगा वाणी बोलिए। हाँ, और देखिए, गर्भावस्था के समय में जब माताएं माने, जब गर्भावस्था के समय में रहे तो उस समय पूजा पाठ ज्यादा करें, हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदर कांड का पाठ करें, क्योंकि सुंदर कांड का पाठ करेंगे तो बच्चे का जो भविष्य होगा वह सुंदर ही सुंदर होगा। और हाँ, गुस्से में नहीं आए, क्योंकि आप ज्यादा गुस्से में आएंगे तो बच्चे के अंदर भी वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। और तेल मसाला, चाट चाउमीन उस टाइम नहीं खाएं, नहीं तो बच्चा भी वैसा ही होगा। मोबाइल का, टीवी का प्रयोग कम करें, नहीं तो बच्चे भी फिर वैसे ही होंगे। हाँ, और माता पिता आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करें, नहीं तो अगर ज्यादा झगड़ा करेंगे तो वैसा ही बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। देखिए, जब अगर बच्चे गर्भ में रहे, अब बताइए, खेत में जब बीज बोते हैं, बीज बोने के बाद जैसा खाद डालते हैं तो खाद के अनुसार खाद डालते हैं ना, यूरिया डालते हैं ना, तो उसके अनुसार फिर फसल होते हैं। तो उसी के अनुसार हम तो अपना कार्य करके हट जाते हैं, फिर उसके बाद जैसा हम कर्म करेंगे, अर्थात जैसा खाद पानी डालेंगे वैसा ही होगा ना। तो इसीलिए यह आवश्यक है कि इन सब बातों पर ध्यान रखते हुए फिर हमें आगे का कार्य करना चाहिए। हाँ, नहीं तो फिर आप अगर झगड़ालू हैं तो फिर बच्चे भी उसी प्रकार के हो जाएंगे, बच्चे के ऊपर भी तो वही कुप्रभाव पड़ेगा। इसलिए माता पिता को संस्कारवान होना चाहिए, तो बच्चे भी संस्कारवान ही होंगे।